कोई अटैक्स हो सकते हैं या टेक्निकल फॉल्ट ही फिलहाल बताया जा रहा है। Mi-17 में, जिसको Mi-17 हम लोग बोलते हैं, उसमें इतना ईंधन रहता है और पूरी फुल कैपेसिटी जब वीवीआईपी की फ्लाइट होती है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट फ्लाइट होती है, तो पूरा फुल टैंक करके चलता है। अब वो पूरा टैंक जब वो सुलूर से गए होंगे तो पूरा टैंक तो खर्च नहीं हुआ, उसमें 3/4 से ज़्यादा ही तेल बाकी रहा होगा। जब ये प्लेन क्रैश करा, इट कॉट फायर, द फ्यूल कॉट फायर, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे कितना ज़्यादा तेल होगा उस Mi-17 हेलीकॉप्टर में, जिसकी वजह से आग लगी है। तो अब लोगों का पहचानना इसलिए मुश्किल है, वो डीएनए टेस्टिंग के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन कौन है और फिर उसके आगे की कार्रवाई होगी। इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी हो रही है। देखिए, अभी तक कुछ पता नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, और टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकती है, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होगी कि कहीं किसी ने नीचे से तो नहीं टारगेट किया है, नीचे से किसी मिसाइल से टारगेट तो नहीं किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी इसी में होती है। फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकती है, मशीन है, किसी की भी मशीन बिगड़ सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो बात हो सकती है, उसको हम इसको डिनाई नहीं करते। हुआ है 10 मिनट पहले जो पायलट होते हैं वो डेसेंट जहाज को तैयारी कर लेते हैं कि उतरने की, और ऐसे लग रहा है मुझे कि ये जहाज हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था तो पुअर विजिबिलिटी की वजह से ये किसी बड़ी पहाड़ी के ऊपर जहां कोई बड़े पेड़ को टकरा गया। मैं क्यों कह रहा हूं टकरा गया, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं वो जनरली बैठ जाते हैं, उनकी जो बॉडी होती है उसमें डैमेज हो जाता है, विंग्स उनके ट्विस्ट हो जाते हैं और साथ में लोग जो है वो हर्ट होते हैं, मगर आग नहीं लगती। इसमें हमने देखा कि आग लगी, तो इसलिए मेरा ये कंक्लूजन है कि ये जो इसका नोज होता है, जो अगले वाला पोर्शन होता है, उसमें भी बहुत जोर से जाके लगा और जिसके साथ जहाज हेलीकॉप्टर को पूरी आग लग गई। और हम इतने नंबर, जो 13 नंबर के जो हादसे हुए हैं, 13 लोग जान गंवाई है, वो हुआ है। और टेलीविजन स्क्रीन जितनी वो दिखा रही है कि इसका जो पिछला टेल पोर्शन, पिछले वाला पोर्शन है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इससे बिल्कुल ये एक बात मुझे साफ नजर आती है कि ये हेड ऑन आपने हिट किया है, इसीलिए इसमें इतना बड़ा जो हादसा हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये जो हेलीकॉप्टर ऐसे गिरता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है उसका कंट्रोल नहीं रहता, तो कंट्रोल ना होने से ऐसा होता है। तो साथ में ये भी हो सकता है कि उस टाइम कोई टेक्निकल ग्लिच हो चुका हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो, तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि जो प्रोसीजर है, अभी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होंगे, वो चलेंगे, उसके बाद जो पिक्चर है वो बिल्कुल साफ हो जाए। और ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट ही हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आर्मी के जो चॉपर्स होते हैं वो मेंटेन्ड अच्छे होते हैं, सारे चॉपर्स, और जिसमें हमारे सीडीएस ट्रैवल कर रहे हैं वो तो एक्सट्रीम मेंटेनेंस होगी उसकी। लेकिन ये चांसेस हैं कि हो सकता है नीचे से किसी ने कोई मिसाइल मारी हो, स्टिंगर मिसाइल। हम लोगों को ऐसी खबर मिल रही थी कि नक्सलाइट्स के हाथ में ऐसी मिसाइल्स आ सकती हैं, अभी तक आने का कोई हमारे पास वो नहीं था, प्रूफ नहीं था, और हो सकता है टेररिस्ट के हाथ में आई हो सकता है कुछ भी हो, तो वो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि जो रीसेंट रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट को, अपने आतंकियों को स्टिंगर मिसाइल देने से मना कर रहा था, तो पता नहीं परकोलेट भी हो सकता है, किया भी हो परकोलेट कहीं और से, तो वी डोंट नो, वी विल हैव टू लुक, वेट फॉर द इंक्वायरी। ओके, अभी कुछ दिन पहले, जिस तरीके से आज से तकरीबन 4 दिन पहले नागालैंड में एक आर्मी के उसमें लड़ाई में 13 तकरीबन या 14 सिविलियंस मारे गए थे, क्योंकि नागालैंड में इस तरह की एक्टिविटीज है और भी कुछ एरियाज ऐसे हैं। तो क्या ये जो एरिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि तमिलनाडु जो है या फिर नागालैंड जो स्टेट है आप लोगों का, हिंदुस्तान का, तो क्या इनकी कोई मतलब कुर्बत है, करीब है, या फिर यहाँ पे भी कोई इस किस्म की एक्टिविटीज पहले कोई थी इससे पहले जब अभी वपन रावत साहब के जहाज क्रैश हुआ है? तमिलनाडु जो है वो श्रीलंका के करीब है, और नागालैंड जो है वो म्यांमार के करीब है। दोनों में करीब, अगर हमारी जो सबसे लंबी ट्रेन चलती है, जो सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करती है हमारी ट्रेन, वो
वो कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु से, और वो नॉर्थ ईस्ट ही जाती है गुवाहाटी तक, उससे थोड़ा आगे जाती है और 3 दिन लेती है पहुंचने में। तो मतलब करीब 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस बाय लैंड है। तो लेकिन आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये इनका वो कुछ आपस में कनेक्शन भी हो और कोई कुछ और भी, मतलब वी हैव टू लुक इनटू इट। हम इग्नोर किसी चीज को नहीं कर सकते। एयरफोर्स तो बिल्कुल मैं कर लूं, कोई और कर ले, एयरफोर्स बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगी और आर्मी बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगी, और थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी कि इसमें किसी ने शूट डाउन किया है या कोई और काम ऐसा तो नहीं किया गया जिसकी वजह से प्लेन सैबोटेज हुआ हो चॉपर। अच्छा, तो वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अच्छा रोहित जी, तमिलनाडु की ओवरऑल जो सिचुएशन होती है नॉर्मल, मतलब जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो हमारा जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है तो ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। वहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं, मतलब बाजवड़ का इलाका है, वहाँ पर इस तरह का एक हमारे एक जनरल के ऊपर अटैक हुआ था और हेलीकॉप्टर के अंदर उनको गोली लगी थी। ये मतलब एक बड़ा अजीब किस्म का इंसिडेंट हुआ था कि स्नाइपर ने उनको हिट किया था। मतलब फॉर्चुनेटली वो बच गए थे, उनकी जिंदगी बच गई थी, लेकिन गोली उनको लगी थी। तो ऐसा कोई इन एरिया में कोई सेंसिटिविटी थी या ये नॉर्मल इलाका है जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी इलाके हैं, या पाकिस्तान के मैं कहूंगा कराची में भी लोग फिरते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर में, या फिर और एरियाज ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे कोई इस किस्म का खतरा नहीं होता नॉर्मली? देखिए, जो ये है तमिलनाडु है, ये आज से करीब 20 साल पहले सेंसिटिव हुआ करता था, क्योंकि श्रीलंका से एलटीटी यहां ऑपरेट करती थी। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन भी यहीं हुआ था, लेकिन अब नहीं है। एलटीटी इज ओवर, पास्ट है। एलटीटी ऑपरेशन हमें श्रीलंका में ही नहीं दिख रहे तो इंडिया में क्या दिखेंगे। अब बहुत पीसफुल है और अब ऐसी हरकतें दिखती नहीं है अपार्ट फ्रॉम, लेकिन आंध्रा तक थोड़े नक्सलाइट्स हैं हमारे, लेकिन नक्सलाइट्स के पास कोई ऐसे वेपन्स नहीं है कि वो ऊपर उड़ते हुए प्लेन को गिरा दें, ये भी बहुत क्लियर है। आंध्रा तक नक्सलाइट्स हैं और वी डोंट नो, वी विल हैव टू वेट फॉर द इंक्वायरी। सैबोटेज हुआ है या मशीन फेलियर है, अभी अभी हम लोग अभी तो 3-4 घंटे ही हुए हैं, थोड़े दिन बाद इंक्वायरी आएगी, ब्लैक बॉक्स उसका रिकवर होगा, उसमें से बातें सुनी जाएंगी कि हुआ क्या, तो पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है और डीएनए टेस्टिंग के जरिए अब उनकी पहचान की जाएगी। आप अगर बता सके कि किन परिस्थितियों में हादसा होता है। जो बात मेजर कह रहे थे कि इस तरह का जो मी-17 हेलीकॉप्टर है, इसमें बड़े बड़े लोग चलते हैं, देश की बड़ी शख्सियत चलती हैं, इस तरह के हादसों के बाद क्या स्थिति होती है, किस तरह की इंजरीज होती हैं? देखिए ऐसा है, आप मेजर गौरव आवारिया ने बोला, ठीक बोला, मी-17 वर्ल्ड का प्रूवन हेलीकॉप्टर है, मी-17 V5 और ट्विन इंजन है, इसके पूरे के पूरे कंपोजिट मटेरियल का बना है। जब क्रैश होता है तो क्रैश को एब्जॉर्ब करने की इसमें काफ़ी क्षमता होती है, तो इतनी जल्दी नहीं प्रॉब्लम खड़ी होती। हाँ, अगर आग लग जाती है, चाहे फ्यूल फायर हो, चाहे बैटरी फायर हो, चाहे फायर ड्यू टू एक्सप्लोजिव्स हो, ये अलग चीज़ है। सी, सैबोटेज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो ये तब आग लगने का प्रॉब्लम और फिर एक्शन दूसरा हो जाता है।